जय भीम, नमो बुद्धाय। राजधानी दिल्ली के मशहूर दृष्टि आईएएस कोचिंग चलाने वाले विकास दिव्यकीर्ति जी शंबुक वध और सीता की चर्चा काल्पनिक दंतों कथा रामायण से करने के बजाय ये चर्चा क्यों नहीं करते कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को यूपीएससी के टॉप रिजल्ट निकालने के बाद भी साक्षात्कार में कम अंक देकर छांट क्यों दिया जाता है। लेटरल एंट्री सिस्टम के माध्यम से मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, उप सचिव का पद सीधे सवर्णों से क्यों भरा जाता है, वो भी सबसे ज़्यादा ब्राह्मण से, ठीक है, जो बिना परीक्षा का है। ईडब्ल्यूएस 10% रिजर्वेशन पर चर्चा क्यों नहीं करते, क्यों नहीं सवाल उठाते हैं कि 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन जो है यह एससी एसटी ओबीसी के हक मारी की गई है। ये क्यों नहीं चर्चा करते कि 8 लाख रुपया कमाने वाला गरीब कैसे है और 2-2.5 लाख रुपया कमाने वाला वह अमीर कैसे है। सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए हम लोगों को अपने ध्यान से भटकाने के लिए, मुद्दे से भटकाने हेतु बेवजह काल्पनिक रामायण के पात्र की चर्चा करते हैं। ये क्यों नहीं बोलते हैं कि राम का असली नाम पुष्यमित्र शुंग है। विकास दिव्यकीर्ति जी, आपकी चाल और नीति को हम बहुजन पूरी तरह से समझ रहे हैं। मेरिट क्या है? मेरिट जो अच्छा अंग्रेजी ज्ञान सीख लिया, बोलने सीख लिया, वही मेरिट है। सवर्ण अपने बच्चे को बड़े स्कूल सेंट जोसेफ, माउंट कार्मेल, डीपीएस और विदेश में पढ़ाते हैं। हम बहुजन के बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, लेकिन परीक्षा एक समान लिया जाता है। क्यों नहीं? परीक्षा सरकारी विद्यालय में पढ़ने वालों के अलग व्यवस्था होती है और जो बड़े स्कूल अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने की व्यवस्था उनसे अलग हो, उनका पूरा टफ हो, वैसा नहीं होता है। मतलब हमको साधारण स्कूल में पढ़ने और जो बहुत बड़े स्कूल में पढ़े, दोनों का परीक्षा एक समान होता है। फिर इंटरव्यू, साक्षात्कार और एग्ज़ाम एक तरह का क्यों? इस पर क्यों नहीं विकास दिव्यकीर्ति जी आप चर्चा करते हैं? यह बात बहुजनों को ध्यान से समझना चाहिए कि विकास दिव्यकीर्ति के बातों में नहीं फंसना चाहिए। ये बेवजह मुद्दा, ये एक सुनियोजित तरीके से, ताकि लोग अपने मुद्दे से भटक जाए, मीडिया उस ओर लेके जाए। ये बड़ी सातिराना तरीके से ये खेल हो रहा है। इसलिए एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी को समझना चाहिए। ये सबसे पहले एससी एसटी को लड़ाया, फिर एससी एसटी को ओबीसी से लड़ाया। अब देखा कि एससी एसटी ओबीसी नहीं लड़ रहा है, तब ये लोगों को माइनॉरिटी मुसलमानों से लड़ाया। जब एससी एसटी ओबीसी में जागरूकता आई कि हमें तो हिंदू के नाम पर सिर्फ ये लोग उपयोग कर रहे हैं और हक अधिकार ये दे नहीं रहे और हक अधिकार ये छीन रहे हैं। राम मंदिर के नाम पर सबको लड़वाया, लेकिन ट्रस्ट में एक भी बहुजन को नहीं रखा गया, एक मेंबर भी नहीं रखा गया। अध्यक्ष तो छोड़ दीजिए, कॉलेजियम सिस्टम में आज तक ओबीसी का सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस नहीं बना, एक बार सिर्फ एससी बना है और सारे के सारे ब्राह्मण बड़े हुए हैं, 250 परिवार के लोग बड़े हुए हैं। देश के 25 हाई कोर्ट में एक भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट एक भी ओबीसी नहीं है। इस पर चर्चा नहीं करते। फॉरेस्ट विभाग उत्तर प्रदेश में जो बहालियां हुई जिसमें कि 17 सीटों में से 2 गो एससी, 1 गो ओबीसी, बाकी सबको सवर्णों ब्राह्मणों को भर लिया गया। इंटेलिजेंस ब्यूरो में जो बहालियां निकली है, इसमें ओबीसी 0 है, एससी 2 है और एसटी 5 है। बाकी सारे के सारे सीट सवर्ण का है। ये किस तरह से हकमारी की रही है। आज भी द्रोणाचार्य और ब्राह्मणवाद कूट कूट कर अपना काम कर रहा है, ओबीसी उसमें फंस रहा है। इसलिए हम सभी देश के बहुजनों और ओबीसी से निवेदन करते हैं, एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी से, कि हम चारों भाई एक हो जाएं, तो ये विदेशी को यहाँ कोई रास्ता नहीं मिलेगा। हम लोग एक चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक की कुर्सी, प्रधानमंत्री की कुर्सी, सारे कुर्सी पर अपनी कब्जा जमा सकते हैं और तब हम आज़ाद होंगे। आज़ादी अंग्रेज़ों से ब्राह्मणों को मिली, हम लोगों को नहीं मिला। ब्राह्मणों ने तो हम बहुजनों को हक दिया, पढ़ने का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, सती प्रथा का अधिकार दिया, बाल विवाह रोका। और इसका ये बाल विवाह के समर्थक कौन थे? यही बाल गंगाधर तिलक थे।
इसी बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, ये कुर्मी जाके क्या हल चलाएगा, कोयरी क्या सब्जी उपजाएगा, तेली क्या तेल बेचेगा, कुनभट ये सब जाके संसद में क्या करेगा। इसकी बयान को पढ़ा जाए, इनके इतिहास को पढ़ा जाए। ये लोग पढ़े लिखे थे तो इन्होंने अपने लोगों का इतिहास बनाया, हम लोग संघर्षशील थे, हम लोग के इतिहास को मिटाने का काम किया। इतना ही कहकर हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। जय भीम, जय भारत।